हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट लेटर को, और ये लेटर होगा लेटर ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। ठीक है, नई शिक्षा नीति पर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर ये लेटर होगा। तो इस टॉपिक को आपको कैसे लिखना है, किस तरह से बेटर तरीके से आप इसको लिख सकते हो अगर ये टॉपिक एग्जाम में आता है आपके, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यू पैटर्न के हिसाब से आपको कैसे लिखना है और एड्रेस कैसे लिखना होगा, क्या चीज़ें कहाँ पर कॉमा लगेगा, कहाँ पर नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इस सीरीज़ को कंप्लीटली वॉच करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके सारे जितने इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं आप उनको तैयार कर सकते हो। ठीक है, और मैं अपडेट करके सारे टॉपिक्स आपको करा दूंगा। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हैं पहले के टॉपिक्स में अपडेट करके आपको करा रहा हूँ, तो आप प्लेलिस्ट वॉच कर लेना अच्छे से ताकि आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ। ठीक है, बाकी SSC, CGL, CHSL, MTS और अदर एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल सीरीज होगी, और जितने न्यू टॉपिक्स हैं वो सब मैं आपको इस सीरीज के अंतर्गत करा दूंगा जो आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो कंप्लीटली वॉच करिए इस सीरीज को। इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे तैयार करने के लिए, और एस्से और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे। तो अलग से 2-3 बुक लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंगल बुक ले लो। इसमें आपका सारा जो है टॉपिक कवर हो जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप रिवाइज कर पाओगे, आपके पास बेटर कंटेंट होगा। ठीक है, और विद इन वर्ल्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे आपको, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे, और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी। अगर कोई भी बुक आप लेने जाते हो बहुत काफ़ी कॉस्टली भी पड़ती हैं, और उसमें बेसिकली जो कंटेंट होता है वो UPCS और IAS लेवल का होता है, UPSC लेवल का होता है, उसमें काफ़ी लेंदी होता है। ठीक है, तो विद इन वर्ल्ड लिमिट आपको नहीं मिल पाती कोई भी बुक, सबसे बड़ी समस्या यही है। कोई भी बुक आप मार्केट में ले लो जाके। ठीक है, तो आपको विद इन वर्ल्ड लिमिट इस बुक में सारा कंटेंट मिलेगा, इसलिए आप इस बुक को जरूर ले सकते हैं, और 30% एडिशनल आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया दोस्तों, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, अपने एग्जाम के हिसाब से SSC, CGL या फिर CHSL के लिए। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा, यू आर सोहन और पूनम। आपको नाम दे दिया गया है, आप सोहन है या फिर पूनम है, रेजिडेंट ऑफ साकेत नगर कानपुर, कानपुर के रेजिडेंट है आप। पिन कोड आपको दिया हुआ है 22025, ये आपका पिन कोड है। ठीक है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एंड टेल हिम अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि आपको उसके बेनिफिट बताने हैं, या बेनिफिट क्या क्या है, इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि टेल हिम बेनिफिट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। वो डिपेंड करता है कि आपको कैसा मिलता है एग्जाम में। ठीक है, मैंने सिंपल से यहाँ पर टाइटल रख दिया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी घुमा के लिखा जाएगा, तो आप इस लेटर के बेसिस पे आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। और बाकी इस पर मैंने आपको ऐसे ही प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप ऐसे भी देख लेना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसका लिंक, वहां से जाके देख सकते हो सारे टॉपिक्स को। राइट, अब देखो इसको शुरू कैसे करोगे, शुरुआत कैसे करोगे देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको एड्रेस से शुरुआत करनी है। जैसे साकेत नगर दिया है तो साकेत नगर से शुरू करोगे, फिर कानपुर, और आपको जो पिन कोड लिखना है वो इसी तरह से डैश लगा के लिख देना है जो भी आपको दिया होगा। ठीक है, तो पिन कोड के लिए ऐसा नहीं लिखना, आप पिन कोड पहले लिख रहे हो, ऐसे करके नहीं लिखोगे कि पिन कोड और उसके बाद ऐसे करके लिख रहे हो 22025, ऐसे करके नहीं लिखना है। ठीक है, आपको डायरेक्ट जो है जो भी एड्रेस दिया हुआ है उसको लिखो, और उसके ठीक बाद डैश लगा के आप यहाँ पर पिन कोड लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखने का तरीका आएगा, ये आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद आपको लिखना है डेट, जो डेट होगी उसको एक ब्लॉक छोड़ के लिखनी है, ध्यान रखना। यहाँ पर आपको सिंगल ब्लॉक में लिखना होगा, साकेत अलग लिखना होगा, दूसरे ब्लॉक में नगर लिखना होगा, कानपुर, और ये जो लिखोगे कानपुर आपका इस तरह से रहेगा एक प्लेस में, और दूसरे में आप यहाँ पर लिखोगे यहाँ पर 220 या 25। ठीक है, मतलब ये आपको 2 ब्लॉक्स में लिखना है, कानपुर अलग रहेगा, फिर डैश एक ब्लॉक में लगा के लिख सकते हो, ये इसमें भी रह सकता है डैश, चाहे आप दूसरे कॉलम में लगा के लिखो, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 ब्लॉक में आपको लिखना होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। जो आप पिन कोड लिखोगे वो इस तरह से भी लिख सकते हो कि कानपुर और डैश पहले ब्लॉक में रहेगा, दूसरे में आप यहाँ पर ये जो पिन कोड है वो रख दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। बाकी डेट जो होगी वो पूरा का पूरा एक ब्लॉक में ही रहेगी। ठीक है, डेट 2 ब्लॉक में नहीं लिखना, डेट आपको एक ही ब्लॉक में लिखनी है, वो इस तरह से आप लिखोगे कि आपकी एक ब्लॉक में आ जाए। ठीक है, उसके बाद डियर फ्रेंड लिखोगे तो डियर पहले ब्लॉक में रहेगा, फ्रेंड दूसरे ब्लॉक में रहेगा। ठीक है, जो कॉमा लगेगा वो फ्रेंड वाले में ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको फर्स्ट वाला एक ब्लॉक छोड़ के लिखना शुरू कर देना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आई से शुरुआत करोगे और फिर पूरा इसी तरह से एक एक ब्लॉक में आपको लिखते चले जाना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको बेसिकली शुरुआत करनी है, ब्लॉक वाली शीट में आप लिखोगे कैसे। ठीक है, ये चीज आप लोग अच्छे से समझ लो। कॉमा जरूर लगाना है, कॉमा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है,
जो डियर फ्रेंड लिखोगे उसके बाद कॉमा जोड़ लगेगा, राइट। और बाकी कहीं पर भी कॉमा नहीं लगेगा, जस्ट डेट को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर कॉमा लगाना है, राइट दोस्तों। तो इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको लिखना है आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप दैट यू विल ऑल्सो बी हेल एन आर्टी। बट आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कि मैं यहाँ अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे हो गए, तुम भी अच्छे हो गए, ठीक है। अपने दोस्त से हालचाल पूछना है यहाँ पर पहली लाइन में। उसके बाद आप लिख सकते हो आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। यानी कि आप बता सकते हो कि आप ये लेटर किस बारे में लिख रहे हो और क्या आप बताना चाहते हो इस लेटर के अंतर्गत, ठीक है। तो इस तरह से आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, एक तरह से शुरुआत जो रहेगी आपकी यहाँ पर रहेगी। उसके बाद आप मेन कंटेंट लिखना शुरू करोगे, बताना शुरू करोगे इसके बारे में कि भाई जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इज अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट ऑन 29 जुलाई 2020, ठीक है। यानी नई जो शिक्षा नीति है 29 जुलाई 2020 को इसको लागू कर दिया गया, अप्रूव कर दिया गया था कैबिनेट द्वारा, यूनियन कैबिनेट द्वारा, ठीक है। द एम ऑफ न्यू पॉलिसी इज टू यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो जो मेन एम है इस एजुकेशन पॉलिसी का, नई शिक्षा नीति का, वो क्या है, वो बेसिकली यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन हो, सार्वभौमिकरण हो, प्री स्कूल से लेकर के सेकेंडरी स्कूल तक, right? It will bring transformational reforms in schools and higher educational system in the country, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो इस नीति की वजह से ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स आएंगे, बदलाव आएंगे, परिवर्तन आएंगे हमारी शिक्षा के क्षेत्र में, और चाहे वो स्कूल से लेकर के हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक पूरा का पूरा बदलाव लाया जाएगा इस शिक्षा नीति के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता सकते हो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता सकते हो, राइट। इसके बाद आगे मूव करते हैं। In school education, the policy focuses on overhauling the curriculum, reduction in the syllabus to retain core essentials, and thrust on experimental learning and critical thinking। यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो स्कूल एजुकेशन में जो प्राइम पॉलिसी का फोकस रहेगा वो ओवरहॉलिंग करिकुलम, यानी जो करिकुलम है उसमें पूरी तरह से बदलाव लाया जाएगा, उसमें काफ़ी चीज़ें चेंज की जाएंगी, ठीक है। रिडक्शन इन सिलेबस, सिलेबस में कमी की जाएगी ताकि कोर एसेंशियल जो है, जो मेन चीज़ें हैं उनको रिटेन किया जा सके, उनको याद रखा जा सके, ठीक है। इसके अलावा जो फोकस होगा, थ्रस्ट किया जाएगा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को, यानी चीज़ों को सीखा जाएगा, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग आएगी, यानी एक्सपेरिमेंट से चीज़ों को सीखा जाएगा, ठीक है। और क्रिटिकल थिंकिंग, लोगों के जो बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग लाई जाएगी, सोचने की, समझने की क्षमता उनमें लाई जाएगी, ठीक है। तो ये एक तरह से जो पॉलिसी है उसका एम है, और यहाँ पर आप बता सकते हो कि क्या क्या बदलाव आएंगे शिक्षा नीति के द्वारा, राइट दोस्तों। तो इस तरह से आप शुरुआत करोगे इस टॉपिक की, यहाँ पर बढ़िया तरीके से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप बताओगे द करेंट 10+2 सिस्टम इन द स्कूल विल बी रिप्लेस्ड बाय 5-3-3-4 करिकुलम स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी पहले 10+2 स्ट्रक्चर चलता था जिसमें हाई स्कूल फिर 12th होता था, जबकि अब क्या होगा, पहले 5 होगा, 3-3 होगा, फिर 4 होगा। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो पहले 12 साल में आपका पूरा स्कूलिंग होती थी, अब 15 सालों में होगी, ठीक है। यहाँ पर 3 years जो है एक तरह से आप कह सकते हो बढ़ गए प्री स्कूलिंग के, ठीक है। प्री स्कूलिंग को भी अब फॉर्मल स्ट्रक्चर में लाया जा चुका है, तो वो आप यहाँ पर बता सकते हो। ये फॉर्मेट याद रखना है 3-5-3-3-4 का, ठीक है। एज पर द न्यू पॉलिसी देयर विल बी 12 years ऑफ स्कूलिंग विद 3 years ऑफ आंगनबाड़ी और प्री स्कूलिंग, ठीक है। 12 साल तो स्कूलिंग के रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन प्री स्कूलिंग के 3 साल और ऐड कर दिए गए, यानी जो प्री स्कूल है या आंगनबाड़ी है उसके लिए 3 साल जोड़ दिए गए, तो टोटल 15 साल हो गए, ठीक है। The policy also proposes that all universities and colleges must aim to become multidisciplinary by 2040। यहाँ पर आप बता सकते हो इस पॉलिसी में ये भी प्रपोज किया गया है जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो कॉलेजेस हैं वो सभी मल्टी होंगे, यानी अलग अलग क्षेत्रों में चीज़ों की एजुकेशन कराएंगे 2040 तक, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोस्तों इस एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख सकते हो बढ़िया तरीके से, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे इसको लिखना है। इसके बाद जो लास्ट पैरा होगा उसमें आप लिखोगे कि आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल बी हेल्पफुल इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। आप अपने फ्रेंड को बता सकते हो, लिख सकते हो इस तरह से लास्ट लाइन में कि भाई आपको जो मैंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी वो आपके लिए एग्जाम के लिए, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए हेल्पफुल होंगे। और फाइनली लिखोगे गिव माई रिगार्ड्स टू मदर एंड डैड, ठीक है। माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, और फाइनली योर फ्रेंड
और जो भी नाम आपको दिया है वो आप नाम लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपको इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से लिखना है। यहाँ पर आपको XYZ ABC या अपनी तरफ से कोई इमेजिनरी नाम नहीं लिखना। ध्यान रखना, कोई इमेजिनरी और रियल नेम आपको नहीं लिखना है लेटर के अंदर खास तौर पर। ठीक है, ऐसे में आप लिख सकते हैं, ऐसे में अगर कोटेशन के फॉर्म में लिख रहे हो कि जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसी चीज के बारे में कुछ कहा, एजुकेशन के बारे में कुछ कहा, ये जो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा, या कुछ भी जो भी चीजें उन्होंने कही उसको कोट करके लिख सकते हो। वो किस में लिखोगे, ऐसे में लिख सकते हो आप। लेकिन आपको लेटर में कुछ भी ऐसा नहीं लिखना, लेटर में कोई भी कोटेशन नहीं देनी है और ना ही कुछ आपको ऐसा कुछ लिखना है। ठीक है, तो सभी चीजें ध्यान रखना है। कोई भी रियल और इमेजिनरी नाम स्पेशली लेटर्स में नहीं होना चाहिए और ना ही कोई अलग से ऐसे शब्द लिखने हैं जो कि जिसकी वजह से आपको UFM मिले। ठीक है, तो ध्यान रखना है। UFM को लेकर के मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप लोग देख लेना ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए कि UFM को कैसे अवॉइड करना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये टॉपिक बढ़िया से समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन भी दूर हो गए होंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा होगा आई होप आप सभी को। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको सारी यहाँ पर PDFs मिल जाएंगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, वहाँ से भी जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। और आप जस्ट सर्च भी कर सकते हो स्टडी गुरु पाठशाला, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इस यहाँ जाकर के आप सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस को भी देख सकते हो अनअकैडमी पर मेरी, और पूरी तरह से फ्री क्लासेस होती है जो कि 11:30 से आपकी क्लास होती है डेली बेसिस पर। और इसमें GK GS की क्लास होती है, ये GK GS की क्लास होती है जिसमें MCQ के थ्रू हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। और ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रेगुलर डेली सीरीज है, तो आप यहाँ पर GK GS के लिए आप इसको जरूर देखिए अनअकैडमी पर। 11:30 बजे से क्लास होती है डेली बेसिस पर, राइट। मॉर्निंग में क्लास होती है, मॉर्निंग में। ठीक है, मॉर्निंग का टाइम आया है, ये आप लोग याद रखेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।